फिटनेस जर्नी के दौरान बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे रिजल्ट्स हमें दिखना बंद हो जाते हैं। द मेन प्रायोरिटी फॉर अ बॉडी इज सर्वाइवल। जिम में आप अगर जाते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट 5 या 6 साल से सेम ही दिख रहे हैं। लाइट वेट से भी वो सेम अडेप्टेशन ला सकते हैं। एक्सरसाइज भी फिजिकल स्ट्रेस है। इट इज द सेम एज इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस बट इन स्मॉल डोजेस। अगर आप अपनी बॉडी को जिम में स्ट्रेस दे रहे हो तो उसे जिम के बाहर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हमें प्लेटो ब्रेक करना है, हमें वेट लॉस करना है, हमें मसल गेन करना है, सिर्फ एक्सरसाइज और सिर्फ न्यूट्रिशन से वो नहीं पॉसिबल। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ वृंदा और मैं हूँ शिवोहम। वेलकम टू आवर चैनल बॉडी माइंड एंड बियॉन्ड। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है फॉर ऑल दोज पीपल जो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है हम फिटनेस जर्नी पे हैं, हमने वेट भी लूज कर लिया, मसल गेन कर लिया, पर कहीं ना कहीं जाके आपका जो रिजल्ट है वो स्टैग्नेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि प्लेटो हिट हो गया। तो इसको कैसे तोड़ा जाए, वापस रिजल्ट्स कैसे देखे जाए, लेट्स आस्क नन अदर देन शिवोहम। But before we begin the episode, please make sure you like, subscribe and share. और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आप सुनना चाहते हैं, then please put it down in the comments. We will try our best to make a video on that. So let's begin. So Shivoham, we made videos on how to start a fitness journey. लेकिन फिटनेस जर्नी के दौरान बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे रिजल्ट्स हमें दिखना बंद हो जाते हैं। अभी हम अपने गोल से दूर हैं चाहे, बट वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग द वे वी वर इन द बिगिनिंग। तो इसका कारण क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आवर बॉडी, द मेन प्रायोरिटी फॉर अ बॉडी इज सर्वाइवल, इज टू रीच दैट स्टेट ऑफ होम्योस्टैसिस और बैलेंस। नाउ इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट आवर फिटनेस जर्नी, जैसे हम लोग ने वेट ट्रेनिंग एपिसोड में बात किया कि वेट ट्रेनिंग इज द मोस्ट अमेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेशन फॉर द बॉडी टू सी एनी काइंड ऑफ चेंज। कोई भी रिजल्ट देखने के लिए, कोई भी चेंज देखने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और जब एक बिगनर चालू करता है तो रिजल्ट्स काफ़ी क्विक आते हैं, बिकॉज वो स्टिमुलेशन जो है उस बॉडी ने कभी फेस नहीं किए। और राइट, तो बॉडी के लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। साइंटिफिकली जिस तरीके से ये आगे जाता है, बेसिकली जब आप अपनी बॉडी पे कोई स्ट्रेस या कोई स्टिमुलेशन देते, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, कोई भी स्ट्रेस आप अपनी बॉडी पे डालते हो, लाइक अ चैलेंज, आपकी बॉडी किसी न किसी तरीके से इट नीड्स टू ओवरकम दैट स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए इट ईदर बिकम्स फास्टर, becomes more fitter, becomes stronger, becomes mentally more strong, or emotionally or even spiritually more strong. And to do that, it then adapts. It adapts to that stress, और उस adaptation से progress happens or change happens. For us to progress on any aspect, again, whether it's physical, whether it's mental, it's emotional, it's spiritual, वो stress कहीं ना कहीं has to keep reoccurring, और हर टाइम इट नीड्स टू बी अ लिटिल बिट मोर। देन आवर बॉडी अडेप्ट्स अगेन, द प्रोग्रेस हैपेंस, द चेंज हैपेंस। लेकिन वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉडी की एक लिमिट होती है, एक लिमिटेशन होती है, जिसके बियॉन्ड इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप चेंजिंग। मे बी फ्रॉम अ इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल perspective, it is possible to keep changing, keep getting better, that you will be able to probably shine some light on. But from a physical perspective, एक लिमिटेशन पहुंच जाती है, बिकॉज अगेन द बॉडी इज ओनली पॉसिबल टू चेंज सो मच। जब हम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं हु आर नॉट एबल टू, आर नॉट विलिंग टू, और फॉर सम रीजन दे आर नॉट पुशिंग देयर बॉडी टू दैट पॉइंट वेयर चेंज कैन अकर। जहाँ तक कंफर्टेबल है दे कीप पुशिंग देयर बॉडी, द बॉडी कीप चेंजिंग, बट कहीं ना कहीं जाके एक वो प्लेटो हिट करता ही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो करना चाहते हैं, दे वांट टू गो बियॉन्ड दैट पॉइंट, दे वांट टू क्रॉस दैट बाउंड्री अ लिटिल बिट, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम वो प्लेटो किस तरह ब्रेक कर सकते हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट वेट ट्रेनिंग, एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये है, प्रोग्रेसिव मतलब स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। यू डोंट वांट टू कॉज अ चेंज drastically or too big. It's not going to be possible to do that as well.
और ओवरलोड का मतलब है जो लोड पे आप अभी चल रहे हो उससे थोड़ा और, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चर प्लान की ज़रूरत है, एक प्रोग्राम की ज़रूरत है जहाँ पर आप 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का गोल लेके चले एंड एवरी मंथ और एवरी वीक you are increasing or you are changing the stress on the body. Because of that stress which you are putting on the body will adapt and the change or the progress will happen. तो जब हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की बात करते हैं, देयर आर 5 or 6 डिफरेंट वेज इन विच यू कैन डू दिस। एक है मैकेनिकल टेंशन, जो लोड होता है, ओके, व्हाट यू आर बेसिकली लिफ्टिंग, वेट जो आप उठा रहे हैं, वेट जो आप उठा रहे हो। अभी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज है जहाँ पर बड़े मसल जैसे लेग्स है, आपकी चेस्ट है, बैक है, यहाँ पर वेट आप प्रोग्रेसिवली थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज जैसे ट्राइसेप है या बाइसेप है, शोल्डर साइड रेजेस है, यहाँ पर जब आप वेट इंक्रीज करने की बात करोगे तो बहुत ही कम वेट इंक्रीज होगा। तो यू वांट टू मेक श्योर कि आप जस्ट यू आर डूइंग लिटिल बिट बेटर देन लास्ट वर्कआउट, ठीक है। जब आप लास्ट वर्कआउट से बेटर करोगे, ऑटोमेटिकली बॉडी समझेगी कि यार लास्ट वीक 5 kg था, इस बार 7.5 है या 8 kg है या 6 kg भी है, तो कुछ ना कुछ अलग है, तो आई नीड टू चेंज। सो द बॉडी देन अडेप्ट्स, इट चेंजेस, इट प्रोग्रेसेस। तो हर वीक चेंज करते हैं? you can change it every week. See, we'll come to the point के जहाँ पर एक इंडिविजुअल की एबिलिटी और कैपेसिटी भी बहुत मैटर करती है। अगर वो एक नॉर्मल से हाउसवाइफ है या एक कोई आईटी प्रोफेशनल है या कोई बॉडी बिल्डर है, तो हर एक, या प्रोफेशनल एथलीट है, तो हर एक का क्राइटेरिया अलग होगा उस प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अप्रोच करने का। बट अगर चाहे वो हाउसवाइफ है, होम मेकर है, आईटी प्रोफेशनल है, एवरीबडी वांट्स टू सी अ चेंज, everybody wants to see their weight keep dropping, everybody wants to see their inches keep dropping, the guys want to see कि थोड़ा सा और मसल उनकी बाइसेप्स पे, उनके चेस्ट पे, शोल्डर्स पे इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट। तो वेट इंक्रीज करना इज प्रॉबेबली द मोस्ट वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू डू, विच यू कैन ऑल्सो जज वेरी इजीली कि 10 रेप पे ठीक है, 10 kg वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बट अभी 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, now your body is adapted to 10 kgs। तो जो आप वीक 1 में फील कर रहे थे वो आप अभी नहीं फील करोगे, तो now it's time to change। and this is also the reason कि जिम में आप अगर जाते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट 5 या 6 साल से सेम ही दिख रहे हैं। मे बी दैट इज वॉट देयर गोल इज, मे बी दे वॉन्ट टू लुक द सेम, बट मे बी दे वॉन्ट टू चेंज बट दे डोंट नो। तो अगर आप नोटिस भी करोगे वो लास्ट 5-6 साल से सेम ही वेट उठा रहे आ रहे, वो सेम एक्सरसाइजेस कर रहे, सेम रूटीन कर रहे, सेम वेट उठा रहे, उनके किसी भी वर्कआउट ट्रेनिंग में कोई भी चेंज नहीं। तो ऑफ कोर्स व्हाई विल द बॉडी फील द नीड टू चेंज? लाइक वी सेड, द बॉडीज मेन पर्पस और मेन क्राइटेरिया इज सर्वाइवल। उसको बैलेंस में आना है। इट्स बैलेंस में आना है। तो अगर वो एक बार बैलेंस में आ चुकी है, आपकी बॉडी बैलेंस में आ चुकी है और आप अभी उस पर कोई नया स्ट्रेस नहीं डाल रहे, इट डजंट फील द नीड टू चेंज, एज सिंपल एज दैट। सो द फर्स्ट इज लोड। यू कीप इंक्रीजिंग द लोड, प्लेइंग विद द लोड, कभी कम कभी ज़्यादा, यू डिसाइड हाउ यू फील। मैं अपने किसी भी क्लाइंट को जब वर्कआउट प्लान देता हूँ, मैं वहाँ पर लिखता नहीं कि आज आपको 40 kg या आपको 50 kg उठाना है। द रीज़न बीइंग, you wake up in the morning, you're feeling very fresh, you're feeling amazing, you're feeling great, and that day you feel that you can actually do much better than what I have written. Maybe मैंने 40 kg लिखा है, but your body is well rested, well nourished with all the nutrition, and you feel that you can lift heavier. Then why should I limit you? Of course. And some days आप उठोगे नींद में से and you're feeling tired, you're feeling lazy, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। उस दिन अगर मैंने आपको बोला कि आप 1 rep maxes उठाओगे, इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। या तो आप उठाने जाओगे, कोई इंजरी हो जाएगी, आप नहीं उठा पाओगे, एंड यू विल गेट डीमोटिवेटेड। एज अ कोच, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फॉर अ क्लाइंट एवरी वर्कआउट शुड बी मोटिवेटिंग, एवरी वर्कआउट शुड बी कि येस आई डिड वेल। एक डिजेक्शन जैसी फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए। दैट इज वाई आई नेवर गिव माई क्लाइंट्स के आज आपको इतना उठाना है, ये आपका वर्कआउट है। नाउ डिपेंडिंग ऑन हाउ यू फील, you lift the weight. So load is something that can keep changing depending on how you feel, as long as you think that you can do better than last time.
नेक्स्ट है आपका वर्क आउटपुट या वॉल्यूम, विच बेसिकली इसका मतलब है reps into number of sets, total work जो आप जिम में कर रहे हो. This can keep changing. Last time suppose आपने किए 3 sets किए 10 rep. This time you want to do a little bit more. Another way of doing this is you won't increase a complete set. So let's say for example आप एक circuit कर रहे हो, circuit में 4 exercises है, हर exercise के 10 rep आप कर रहे हो, that's total of 40 repetitions. अगर मैं आपको बोलूँगा कि okay next week we are going to increase the amount of work done, अगर आप एक और सेट इंक्रीज करोगे तो यू आर इंक्रीजिंग 40 रेपिटेशन. दैट इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी टर्म्ड एज प्रोग्रेसिव ओवरलोड. जैसे हम लोग ने बताया प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब स्लो मूवमेंट्स स्टेप बाय स्टेप. तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग वन कंप्लीट सेट यू माइट इंक्रीज अ कपल ऑफ रेपिटेशंस. तो आप 10 की जगह 12 करोगे, 12 की जगह शायद 15 भी करोगे, फिर भी आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क नहीं, आप कम कर रहे हो, बट यू स्टिल डूइंग मोर देन व्हाट यू डिड प्रीवियसली. So again, very important to be very careful of how you increase the amount of work that you do. After the work comes tempo. Tempo is basically the speed of the movement. ये बहुत ही interesting है because आप देखोगे कि sometimes you don't always need to lift heavy. You can lift the lightest weight and still get a good adaptation happening in the muscle. अब लाइट वेट से भी वो सेम अडेप्टेशन ला सकते हो. Yeah, because अगर आप इसका एक टर्म है टाइम अंडर टेंशन. अगर आप सपोज एक रेपिटेशन आप नॉर्मली करते हो, नॉर्मली अगर 60 kgs के साथ आप कर रहे हो, where you go 1 to 2 seconds down, 1 second up, so within say 3 seconds per repetition, अगर आप 10 रेपिटेशन करोगे तो 30 seconds में आपका काम खत्म. Your muscles were under tension for 30 seconds. Now अगर 60 के जगह you take say 30 kgs, you drop the weight by half. But now you spend double the amount of time or triple the amount of time. So you say, okay, I'm going to come down in 6 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seconds and maybe 4 seconds up. 10 seconds per rep. That is 10 repetitions. That's 100 seconds. That's almost 3 times the amount of time that your muscles spend under that tension. Okay, even though the tension was half, but yet the time spent under it was triple. So, फिर से the stress on the muscle is different. Right. The idea is always to keep stressing the muscle in different ways. Okay, so tempo is a very interesting thing, and tempo के साथ you can be as creative as you want. तो eccentric phase आपका वो होता है जहाँ पर आप weight को नीचे ला रहे हो. ठीक है, सपोज आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो यहाँ पर आप नीचे ला रहे हो. अगर बैक की एक्सरसाइज है तो बेसिकली जब आप ऊपर जा रहे हो, गोइंग बैक टू द पॉइंट. कॉन्सेंट्रिक फेज फॉर द चेस्ट विल बी वेयर यू आर पुशिंग द वेट अप. फॉर द बैक इट विल बी जहाँ पर आप उसे नीचे ला रहे हो. तो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक फेजेस के साथ भी आप खेल सकते हो. कहीं पे स्लो करना है, कहीं पे फास्ट करना है, कहीं पे एक्सप्लोसिव करना है. ठीक है, आप आइसोमेट्रिक होल्ड्स भी कर रहे हो. आइसोमेट्रिक होल्ड्स का मतलब ये है कि आप एक पोजीशन पे सिर्फ वेट को पकड़ रहे हो. ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे योर मसल्स विल फील डिफरेंटली, विल फील द स्ट्रेस डिफरेंटली. अगर आप फुल लॉकआउट पोजीशन पे हो इट माइट नॉट फील द सेम, बट इट इज स्टिल समथिंग. अगर वहाँ से आप थोड़ा सा नीचे लाओगे, हाफ वे पे मसल टेंशन इज द मैक्सिमम, यू विल फील द मोस्ट. अगर आप पूरी तरह नीचे लाओगे विदाउट रेस्टिंग द बार, अगेन इट इज स्टिल देयर बट वेरी डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट. तो आइसोमेट्रिक होल्ड्स और स्पीड ऑफ द मूवमेंट कॉन्सेंट्रिक फेज में और इसेंट्रिक फेज में, इसके साथ भी अगर आप सिर्फ खेलोगे देन योर मसल्स विल फील कंप्लीटली डिफरेंट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. तो भी आपको इम्प्रूवमेंट यू कैन गेट 100%. नेक्स्ट इज द रेस्ट पीरियड. तो रेस्ट पीरियड मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं कि ओके टेक ईदर 60 seconds और 90 seconds बिटवीन एवरी सेट. पर यहाँ पर आप मिनिमल रेस्ट लो, इनफ टू जस्ट टेक अ ब्रेथ to move to the next exercise and up stop वापस से next exercise पे चालू कर लो. तो rest is something that you can play with. And of course range of motion. Range of motion मतलब doing half reps, doing partial reps, doing full reps, doing 1.5 rep, एक partial rep, एक half rep, एक full rep. इससे भी फर्क पड़ता है. इससे भी फर्क पड़ता है. So see there is none of these methods, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ यही करने से आपके मसल्स ग्रो होंगे, आप प्लेटो ब्रेक कर पाओगे. या जैसे हमने बोला कि प्लेटो ब्रेक करना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये है कि किसी ना किसी तरह आप अपनी बॉडी को अलग तरीके से चैलेंज करो. अलग तरीके से चैलेंज कर रहे हो, उस पर स्ट्रेस डाल रहे हो.
देखो इस मामले में स्ट्रेस तो बहुत अच्छा हुआ बॉडी के लिए, यस, लिमिटेड डोज में। एब्सोल्युटली। एंड ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है कि स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस या एक्सरसाइज भी फिजिकल स्ट्रेस है। इट इज द It's सेम good एज kind of इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस, Yes. बट इन स्मॉल डोजेस। It's good अगर for आप ओवरडू करोगे, ठीक है, जैसे अगर आप प्रोग्रेस पूरा टाइम सिर्फ हैवी वेट्स के साथ ट्रेन कर रहे हो, यू आर इवन स्ट्रेसिंग योर नर्वस सिस्टम आउट। और अगर ये कंटिन्यूसली चलता रहा विदाउट द राइट रेस्ट, विदाउट द राइट रिकवरी, विदाउट अ डीलोड पीरियड हम लोग बेसिकली हर 2 या 3 हफ्ते के बाद अपने क्लाइंट को एक डीलोड पीरियड देते हैं, जहाँ पर दे कट बैक द इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट एंड दे स्टिल ट्रेन। तो वहाँ पर द बॉडी गेट्स 1 वीक चांस टू रिकवर फ्रॉम द लास्ट 3 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग। तो डीलोड वीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। आप उसको न्यूट्रिशन तो दे रहे हो, आप उसको रेस्ट और रिकवरी भी दे रहे हो, लेकिन एक उस प्रोग्राम से थोड़ा सा हटना, थोड़ा सा स्टेप बैक करना भी बहुत ज़रूरी है। वी कीप फॉरगेटिंग कि हमारी बॉडी में 2 फेजेस होते हैं, एक कैटाबॉलिक फेज, एक एनाबॉलिक फेज। कैटाबॉलिक फेज वो होता है जहाँ पर बॉडी ब्रेक डाउन कर रही है। तो जब आप वर्कआउट कर रहे हो, दैट इज़ अ कम्प्लीटली कैटाबॉलिक फेज। वहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, वहाँ पर सिर्फ आप स्ट्रेस ऐड कर रहे हो, मसल्स में माइनर टेयर्स हो रहे हैं, बिकॉज वो टेयर्स जब आप रेस्ट और रिकवरी से करते हो, विच इज़ द एनाबॉलिक फेज, देन द ग्रोथ हैपेंस। तो अगर आप पूरा टाइम सिर्फ एक कैटाबॉलिक फेज में रहोगे, द ग्रोथ विल नेवर हैपन, द रिपेयर विल नेवर हैपन। आप हमेशा थके हुए रहोगे, एंड अगर दैट फटीग गोज ऑन फॉर वे लॉन्गर, देन इट बिकम्स क्रॉनिक फटीग, देन दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। तो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपनी बॉडी को जिम में स्ट्रेस दे रहे हो, तो उसे जिम के बाहर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना शिवम, जब आपका बहुत स्ट्रेसफुल डे अगर काम पे रहा है, तो उस दिन आप जब जिम जा रहे हो तो थोड़ा लाइट कर लो। एब्सोल्युटली, डोंट स्ट्रेस योर बॉडी इवन मोर। करेक्ट। और तो मेंटल लेवल पे भी, जब आपने बोला ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड की जब आप बात करते हो, तो मेंटल लेवल पे भी थोड़े लेवल में स्ट्रेस अच्छा है, थोड़ा चैलेंज आता है, आपकी रेजिलियंस बढ़ती है लाइफ की सिचुएशंस को लेके। बट वो सडन जंप आएगा तब प्रॉब्लम होती है, और अगर कंटिन्यूअसली वो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस रहेगा माइंड के लेवल पे भी, तभी वो क्रॉनिक स्ट्रेस बनता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर समवेयर, आपको पता है कि आने वाले 3 हफ्ते या आने वाले 6 हफ्ते या 12 हफ्ते या 18 हफ्ते किस तरीके के होने वाले। सो यू आर मेंटली समवेयर प्रिपेयर्ड। दैट इज ऑल्सो, एंड ये एटलीस्ट आपकी लाइफ की एक एरिया है जहाँ यू कैन बी मेंटली प्रिपेयर्ड, where you can expect exactly what to happen, what is written on paper. लाइफ में वैसा नहीं होता, ज़्यादातर की लाइफ में नहीं होता। ट्रैफिक चाहे गूगल मैप्स आपको बता रहा भी है, बट इट्स नॉट नेसेसरी इट इज ऑलवेज अ ग्रीन लाइन, सडनली रेड आ जाएगा, सडनली रेड आ जाएगा। सो एटलीस्ट इन द जिम आपको पता है कि what is going to happen, so you're mentally prepared. So you controlling the stress levels in that space is important. Again, it is not only about exercising. We keep forgetting कि अगर हमें plateau break करना है, हमें weight loss करना है, हमें muscle gain करना है, सिर्फ एक्सरसाइज और सिर्फ न्यूट्रिशन से वो नहीं पॉसिबल। लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बिफोर वी मूव ऑन विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। तो ऑफ कोर्स एक्सरसाइज के बारे में तो हमने बोल दिया कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड की ज़रूरत है, तो इन तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। और जो लोग देख रहे हैं, ऑफ कोर्स दे कैन बी अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि अभी आपने बता तो दिए ये 5-6 तरीके हैं, बट इनको हम एक प्रोग्राम में कैसे डालें। तो ऑफ कोर्स फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड, दे कैन ऑलवेज DM us and book a consultation, and ये हमारा बेसिकली दिस इज व्हाट वी डू। तो जब प्लेटोज की बात आती है और प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात आती है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं, न्यूट्रिशन में भी ज़रूरत है। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि अब तक आप जो भी कर रहे थे उससे रिजल्ट तो आए, लेकिन अब बंद हो गए। तो जो कैलोरीज आप अभी तक कंज्यूम कर रहे थे, जो मैक्रोज के जो पोर्शन साइज आप अभी तक कंज्यूम कर रहे थे, जो टाइम पे आप खा रहे थे, आपकी बॉडी इस सब चीज़ों से अभी अडेप्ट हो चुकी है, यूज टू हो गई। तो जो रिजल्ट देना था वो मिल गया। जितना आपको अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन के हिसाब से स्ट्रेस करना था वो आपने कर लिया, बट अभी आपको वापस चेंज करने की ज़रूरत है। सो फ्यू वेज इन विच यू कैन डू दिस। वन इज़, अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हो या फैट लॉस के बारे में सोच रहे हो, तो कैलोरी डेफिसिट। बट कैलोरी डेफिसिट की जब बात आती है, इतना ध्यान रखना है कि आपको कोई
क्रैश डाइट या मेजर कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना, बिकॉज अगर आप वो करोगे मे बी आपको अगले 4-5 दिन 1 हफ्ते तक रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स आने बंद हो जाएंगे, बिकॉज काम तो आप उतना ही करा रहे हो बॉडी से, बट न्यूट्रिशन तो दे रहे नहीं। तो बॉडी तो बोलेगी कि भाई यू आर मेकिंग मी वर्क बट यू नॉट गिविंग मी द एनर्जी, नॉट गिविंग मी द फ्यूल। सो व्हाट द बॉडी विल डू इज इट विल स्लो डाउन। आपकी जो बॉडी की मैकेनिज्म है, जो मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं, वो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगी, तो आप उतना एनर्जी बर्न नहीं करोगे, और जो भी खाना आपको आ रहा है वो उसे सेव कर देगा। तो अगेन द रिजल्ट्स विल स्टॉप। वर्स्ट केस सिनेरियो, इट माइट एक्चुअली स्टार्ट गोइंग द अदर वे। You might actually start gaining more weight because of that major calorie deficit. तो जब कैलोरी डेफिसिट भी करना है तो बहुत कम करना है, मे बी स्टार्ट विद 200 कैलोरी डेफिसिट अ डे। देखो अगर चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है 100 कैलोरी और, 100 कैलोरी से भी नहीं आ रहा है तो 100 कैलोरी और, 400 के आगे मत जाना, 400 पे रुक जाओ, फिर आप अपने वर्कआउट को फिर से एक बार देख लो। This is when जब आप ऑलरेडी एक प्रोग्राम पे हो, करेक्ट, then you tweak it more by Correct, 200. correct. जो अगर कोई पहली बार स्टार्ट कर रहा है तो वो तो 500 कैलोरी डेफिसिट पे स्टार्ट करेंगे ना, See, अराउंड अप्रोक्सीमेटली। अगर आप कोई प्रोग्राम पे चालू बहुत कर, हेवी खाना खा रहे करेक्ट, हो अगर आप प्रोग्राम पे चालू कर रहे हो, आपके लॉग बुक में अगर आप, जो मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, अब तक का लॉग कर लो कि अब तक आप क्या खा रहे थे। कुछ तो खा रहे होगे, कुछ तो रूटीन फॉलो कर रहे हो, बहुत कुछ खा रहे होगे। अगर कोई प्लान नहीं भी फॉलो कर रहे हो, आप एक तरीका तो फॉलो कर रहे हो खाना खाने का, तो उसे आप देख लो पहले, अभी वहां से चालू करो। तो वहां से आप जो भी खा रहे थे थोड़ा थोड़ा कम करना चालू कर लो। प्रोटीन आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, यू विल प्ले अराउंड विद द पोर्शन ऑफ कार्ब्स एंड फैट। तो वंस यू गॉन इनटू अ लिटिल बिट ऑफ अ कैलोरी डेफिसिट, 400 से आगे मत जाना। देन यू अगेन सी द वर्कआउट में आर यू बीइंग एबल टू पुश योरसेल्फ, अगर आप कार्डियो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपके स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, बिकॉज कॉर्टिसोल जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेट लॉस एंड वेट गेन। राइट। तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल्स आर थ्रू द रूफ, अगर आप हर चीज़ में, वर्क में स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो, घर पे स्ट्रेस हो, किसी अजीब टाइप का स्ट्रेस है, कोई लीगल केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, और इट्स नॉट लेटिंग, रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, और इट्स नॉट लेटिंग यू स्लीप एट नाइट, आपकी स्लीप पूरी नहीं हो रही, देन द फॉल्ट इज नॉट इन द डाइट और द ट्रेनिंग, द फॉल्ट इज इन योर लाइफस्टाइल। तो जैसे ही आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारोगे, आप कोई ब्रेथ वर्क प्रैक्टिसेस करोगे जो आपने बताई है, जो भी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के तरीके आपने बताए वो आप अप्लाई करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि विद द सेम डाइट एंड द सेम ट्रेनिंग योर वेट विल एक्चुअली स्टार्ट ड्रॉपिंग, इफ दैट इज योर गोल, और द वेट और द मसल्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, इफ दैट इज योर गोल। We've seen this multiples of times, शिवम, कि हम जैसे स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा भी उसको मिनिमाइज करते हैं, जब बहुत इट्स गोइंग थ्रू द रूफ, तो कॉर्टिसोल जब जैसे जैसे थोड़ा बैलेंस होता है, Correct. नीचे आता है, then the body actually starts responding to the Correct. work and the effort we are putting. करेक्ट, और कॉर्टिसोल जब बहुत हाई होता है बॉडी में, तो does it actually hold on to the weight and does not let you lose it? नहीं तो इट डज नॉट, इट्स नॉट दैट इट होल्ड्स ऑन टू द वेट। इससे कॉर्टिसोल हाई होता है तो एक बेली आ जाता है। करेक्ट, बिकॉज कॉर्टिसोल जो है वो बेसिकली affects your thyroid, affects your insulin. When cortisol increases, that means you are in a fight or flight mode. Okay, यहाँ पर the body thinks कि कोई stress है, कहाँ कोई threat आ रहा है, आपको कहीं भागना है, कुछ लड़ना है, तो automatically आपकी body जो है वो blood में sugar, glucose basically भेज देती है for you to get that instant energy, for you to do something. बट यहाँ पर ना तो आपको भागना है किसी से, ना तो आपको किसी को मारना है, ना आप कुछ डिफेंड करना है। ये एक इमोशनल और मेंटल स्टेट है जो आप बैठे बैठे यू आर फेसिंग इट। So true. अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो वो शुगर कहाँ जाएगा जो ब्लड में घूम रहा है, सो द शुगर गेट्स अगेन स्टोर्ड अवे एज फैट। सो कॉर्टिसोल, इंसुलिन एंड देन योर फैट स्टोरेज। सो रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लिटरली लाइक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक साइड पे आपका मेंटल स्टेट है, एक साइड पे ट्रेनिंग है, एक साइड पे न्यूट्रिशन है, ठीक है। ऑल हैव टू बी कंप्लीटली बैलेंस्ड। इफ वन गोज completely off, the other two will face the consequence. We say that कि body और mind अलग तो है नहीं। Correct. तो जो mentally आपको होगा वो physically affect करेगा, जो physically होगा वो आपको mentally affect करेगा। Absolutely. So right. This is how you can break your plateau. One is by nutrition, one is by training, and the most important aspect is by your mental state. तो आपने शेयर किया शिवम कि आप अपने वर्कआउट को ट्वीक कर सकते हो, आप अपनी डाइट के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो,
एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल स्टेट. सो जो भी आपका गोल है, इवन एट द फिजिकल फिटनेस लेवल, वो आप उसको इजीली अचीव कर सकते हो. यू कैन ब्रेक दैट प्लेटो जो आपका प्रोग्रेस रुका हुआ था. And I think one very important part जो with what people can apply, जिसके बारे में you've already spoken in one of the episode before, is manifestation, visualization. Yes. अगर आप अपने गोल के बारे में सुपर क्लियर हो, वो क्लैरिटी आपकी 100% है, और अगर आप उसे आपके गिवन टेक्निक से अपने गोल्स को विजुलाइज कर सकते हो, then the right kind of training will come to you, the right kind of a personal trainer or a coach will come to you, the nutrition plan will come to you, and of course you've given the techniques to reduce the stress and anxiety. And the right kind of dedication will also come to you. Correct. तो जब हम मैनिफेस्टेशन की भी बात करते हैं, उसमें आई हेल्प पीपल गेट टू द फिजिकल गोल्स ऑल्सो. तो उसमें आपका जो विजुअलाइजेशन है, तो कभी कभी ऐसा होता है शिवम कि लोगों को आइडिया भी नहीं होता, मे बी दे कमिंग डाउन फ्रॉम अ वेरी हैवी वेट, तो उनको आइडिया भी नहीं कि वो दिखेंगे कैसे, तो विजुअलाइज भी नहीं कर पाते क्योंकि वो कभी हुआ ही नहीं वैसा. सो आई ऑल्सो समटाइम्स टेल देम कि आप ऐसी कोई इमेज लो and you can actually put which is your ideal body kind of an image, be little realistic also, and उस पे अपनी पिक्चर डाल दो, अपना फेस डाल दो, and then see that. तो आपको वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको इमेजिन करने में हेल्प करता है. and you write it, I am super fit, I am super fit, I whatever जो आपको जैसा आपको दिखना है, जैसा आपको बनना है, आप उसको लिखते हो. नहीं तो नेगेटिव ही चलता है दिमाग में, आई एम नॉट गुड, क्योंकि वो फ्लॉज ही दिखेंगे आपको. ये चाहे आप कितना भी एडवांस्ड हो अपने एस्थेटिक्स में भी, पीपल विल स्टिल फाइंड फ्लॉज. ये थोड़ा सा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. वर्क टुवर्ड्स इट. पंपिंग आयरन जो पिक्चर है आर्नल्ड की, बहुत पुरानी पिक्चर, उसमें आर्नल्ड हैज स्पोकन अबाउट विजुअलाइजेशन. ही इज लाइक व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आई सी माई सेल्फ एज द स्कल्प्टर एंड द स्कल्पचर. तो व्हेन आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आई सी कि ठीक है, शोल्डर का डेल्ट है, उसे थोड़ा ऐसा करना है, okay, chest को थोड़ा ऐसा करना है, and then we apply the tools to work on it. So I think yes, I remember he did speak about visualization, and in his documentary also he's spoken about manifestation right from the beginning of his childhood. Yes. How he became a bodybuilder, how he became a movie star, how he became the governor. Every single step of his, abhi usse bada proof, what do we need? Validation, what do we need? Yes, because not just him, anybody who's been successful, किसी भी फील्ड में, उन्होंने पहले उसको अपने माइंड में देखा है, उसको इमेजिन किया है, एंड देन दे हैव वर्क्ड टुवर्ड्स इट. वेरी इंपॉर्टेंट. और साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को वैलिडेट भी किया. दे डोंट वेट कि वो जब होगा तब वैलिडेट करेंगे. दे हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड देमसेल्व्स, दे हैव अप्रिशिएटेड देयर ओन एफर्ट्स, एंड देन दे वर्क टुवर्ड्स इट. तो इवन फॉर ब्रेकिंग अ प्लेटो, आई फील वो विजन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है. सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर इम्बाइब करना, जैसे हो गया विल पावर. आई हैव अमेजिंग विल पावर, आई हैव ट्रिमेंडस डिसिप्लिन. ये होके रहेगा. या बिकॉज जब आप प्लेटोज ब्रेक करने की बात कर रहे हो और जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल. यस. यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेपिंग बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. यू आर टॉकिंग अबाउट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज. एंड जैसे मैंने बोला कि देर आर लॉट ऑफ पीपल जिम में जो लास्ट 5-6 साल से वैसा ही दिख रहे. वन इज ऑफ कोर्स बेबी दे वांट टू, बट द अदर इज दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद क्रॉसिंग ओवर दैट लाइन. उनमें वो करेज नहीं है कि मैं शायद 5 kg और उठा लूँ, शायद मैं 10 kg और कर लूँ. वो करेज नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. माइंडसेट. दैट इज कंप्लीटली योर माइंडसेट. तो ये एक 360 डिग्री अप्रोच होता है, क्योंकि हम वैसे भी अगर हम प्लेटो ब्रेक करने की बात करते हैं तो यूजुअली हम टेक्निक्स की बात करेंगे, आप ऐसे कर सकते हो. माइंडसेट के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं. एंड व्हेन आई फील, रिमेंबर वी स्पीक अबाउट दिस, if 75% is diet, 50 or 70% is diet, 30% is exercise, we say 100% is mind. Correct. थोड़ा मैथ ऑफ है, 200% हो गया, लेकिन it's 100% mind game. नहीं, but see, and body has to follow through. At the end of the day, whether it's breaking a plateau, whether it's starting your gym, whether it's achieving a goal of bodybuilding or looking a certain way, working out, nutrition, all of this is just a tool. It is just a way. But जो आपका जो mind है, जो visualization है, जो manifestation है, जो mindset है, you cannot ignore that.
You cannot That'll actually ignore be that the is fuel. literally your foundation. Yeah. बाकी सब तो ठीक है, आप करोगे वो काम, वो पहुंचेगा, बट अगर वो काम करने के लिए you don't have the, like you said, the willpower, the discipline, and The the focus. conditioning, the Yes. focus, then And it's patience. patient. It's not going to be possible. So in everything, whether in everything physical, in every single goal that you want to achieve, whether it's your weight loss, fat loss, muscle gain, injury, rehab, healing, everything, Money gain, relationship everything. improvement, everything. Physios will do their work, sports masseurs will do their work, a personal coach will do their work, a nutritionist will do their work. लेकिन जब तक आप अपने माइंड को नहीं कंट्रोल में ला सकते, until you don't get all the characteristics to be able to achieve that goal, which is nothing other than mindset, you will not be able to reach that goal, and that is the truth. और एक और एस्पेक्ट है शुभम कि जब हमारा नया नया गोल होता है, हम अचीव कर रहे होते हैं, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हम बहुत कॉन्शियसली अप्लाई भी करते हैं। बट जब वो अचीव हो जाता है, जैसे कि वो एक जगह अटक गया है अभी, देन कहीं ना कहीं हमारा मोरल डाउन हो जाता है, वी फील डिजेक्टेड, वी फील डिसोल्यूशन, और वी फील कि इसके आगे कैसे होगा, नहीं होगा, तो वो माइंडसेट हिल जाता है फिर। So then keeping your morale high, keeping yourself focused on doing the work in a systematic way, like you explained, then visualizing your goal, kahin na kahin, I feel, we both feel, वो plateau को break करने में बहुत help करता है, and we've seen it with our clients so many times. And even from the spiritual aspect, Guru Nath keeps talking about these two words, satat abhyas, Yes. which is continuous work, continuous practice, because On multiple levels. the only thing that will get you out of that plateau is the work, is that you keep doing what needs to be done. And yes, you put in the tweaks जैसे required हैं, जैसे आपने बोला कि diet को थोड़ा tweak करो, these are ways and means, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा. And mindset, work on your mindset. It will be a life-changing experience for you. Great, superb. So I think कि ये एपिसोड सुनने के बाद बहुत सारे लोग जो वो प्लेटो के फेज में पहुंच गए हैं and want to be able to break that plateau, I think you've got the tools right now to do it. और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि ठीक है सर आपने टूल्स तो दे दिए पर अभी मैं वो टूल्स को अप्लाई कैसे करूं, we both are available for personal consultations जहाँ पर we help clients make customized plans for them, whether it's nutrition plan, training plan, or even from the manifestation and the mind aspect. So we're always there available. You can always book a consultation with us. On that note, I'm Shivoham. I'm Brinda, signing off for now. And remember, please like, subscribe and share. और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप और सुनना चाहते हैं, then put it down in the comments and we will try our best to make a video on it. Thank you so much. Have a nice day. Take care.